मुझे गोली लगी. I was shot by a shotgun. My hand was paralyzed. I couldn't move my hand. My life is over now. मुझे लोग जो है वो अपाहिज कहना शुरू कर दिया था कि यूर अ हैंडीकैप. लोग मुझे बुली करते थे कि वो पुशअप करके दिखाओ, वो पंच थ्रो करके दिखाओ, एंड देन न्यू कि आई कुडंट डू दैट. देन आफ्टर सम टाइम आई मेट दिस गाय. दिस ट्रेनर हेल्प्ड मी अ लॉट टू बिल्ड माय मेंटल हेल्थ एंड माय फिजिकल एनर्जी. Now I can easily lift 25 kgs from. Few years ago, I was a kid. उस टाइम पे मुझे गोली लगी. I was shot by a shotgun. जो बुलेट थी वो एंटर की थी ट्राइसेप मसल पे from here, and then it got out from my bicep. उसके बाद आई वॉज इन शॉक. मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई गॉट टू नो आई वॉज इन द हॉस्पिटल. माई आर्म वॉज ऑलरेडी ऑपरेटेड, और मुझे बाद में पता चला कि मेरा ट्राइसेप मसल अब नहीं है मेरे हाथ में. और उस टाइम पे आई रियलाइज़ कि माई लाइफ इज़ ओवर नाउ. आफ्टर दैट उसके बाद मेरा रिकवरी फेज़ था. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 से 4 साल का था, जिसमें मेरी स्किन ग्राफ्टिंग भी हुई, नर्व ग्राफ्टिंग भी हुई. माई हैंड वॉज पैरालाइज्ड. आई कुडंट मूव माई हैंड. मैंने लेफ़्ट हैंड से खाना खाना शुरू कर दिया था. लेफ़्ट हैंड से जो है वो मैंने राइटिंग करना शुरू कर दी थी, एंड आई ऑलरेडी गेव अप. तो जब मेरी स्किन ग्राफ्टिंग और नर्व ग्राफ्टिंग हुई थी, तो हाफ ऑफ माई बॉडी वॉज ऑलरेडी इन सर्जरी. सो आई फेल्ट लाइक कि अब हाथ के साथ साथ मेरा पैर और मेरी टांग भी चली गई है. एंड दैट वॉज अनदर डाउनहिल फॉर मी, के क्योंकि गोली लगना वाज नॉट इतना बिग. माशाल्लाह से आई सर्वाइव्ड, बट सेकंड चैलेंज वाज रिकवरिंग, एंड रिकवरिंग वाज हार्डर देन गेटिंग द बुलेट शॉट इन द फर्स्ट प्लेस. उसके बाद द सेकंड थिंग दैट पुट मी थ्रू माय वर्स्ट नाइटमेयर्स वाज द सोसाइटी. मुझे अभी तक याद है वो दिन. मुझे लोग जो है वो अपाहिज कहना शुरू कर दिया था कि यूर अ हैंडीकैप. लोग मुझे बुली करते थे कि वो पुशअप करके दिखाओ, वो पंच थ्रो करके दिखाओ, एंड देन न्यू कि आई कुडंट डू दैट, सो दे यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ मी. आई स्टिल रिमेंबर वो दिन, और मुझे आज तक वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं. फिर उसके बाद रिकवरी फेज़ काफ़ी टफ रहा मेरा, और बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज के दिस इज़न्ट ओवर, और अब मैंने हार नहीं माननी. सो आई नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. आई नीड टू come back stronger. I need to walk again. I need to fight back. And फिर my fitness journey started. जाहिर सी बात है 2 से 4 साल जब मुझे रिकवरी में लगे थे, उसके बाद वापस उठना was a very difficult time period for me. It was challenging mentally and physically. I remember I had a little bit of PTSD, जिसमें मुझे जो है ना मेरे पूरे आर्म पे बर्निंग होती थी, जलन होती थी हर वक्त. और जबकि मुझे एक्चुअल फिज़िकली कोई बर्निंग एलिमेंट नहीं था उस चीज़ पे, लेकिन देयर वाज दिस सेंसेशन 24/7 ऑन माय आर्म्स. सो आई यूज्ड टू कैरी अ स्प्रे वाटर बॉटल अराउंड मी, और मैं हर थोड़ी देर बाद अपने हाथ पे स्प्रे करता रहता था ताकि वो बर्निंग सेंसेशन ख़त्म हो. उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर मजाक उड़ाया. आई यूज्ड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर ऑल द टाइम. आई यूज्ड टू हैव द स्प्रे बॉटल, एंड देन वन डे आई गॉट अप एंड आई वाज लाइक अब मेरी बस हो गई. आई नीड टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ. फिर इवन आफ्टर दैट मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी. मेंटली आई वाज चैलेंज्ड, फिज़िकली आई वाज चैलेंज्ड. आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बात करते हुए. मुझे नहीं पता था बात किस तरह करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि अंडरनीथ मी हु आई वाज अ स्केर्ड चाइल्ड, जिसको समझ नहीं थी दुनिया की, और वो सबसे डरा हुआ था. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई मूव टू लाहौर वन डे, एंड फर्स्ट टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया. एंड आई रिमेंबर उसमें भी मुझे आप कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, इस तरह नहीं होता है. जब मैंने जिम की अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसमें भी फर्स्ट मंथ आई मेट समवन, अ ट्रेनर. आई केप्ट अ ट्रेनर ताकि मुझे वो गाइडेंस दे. ही फेल्ड. ठीक है, सेकेंड मंथ आई गॉट अनदर ट्रेनर. ही फेल्ड. एंड देन थर्ड मंथ आई वाज रियली पिस्ड. मैं बहुत गुस्से में था. मैंने कहा यार, मतलब अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ, बट मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा.
देन आफ्टर सम टाइम आई मेट दिस गाय. वो कहते हैं ना, अल्लाह किसी को अगर किसी को ठीक करना चाहते हैं और वो लड़का या लड़की उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वसीला बना के भेजते हैं. सो फॉर मी देयर वाज दिस कोच फ्रॉम UFC, सर हुसैन उनका नाम है. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट डे ही सेड कि आप मुझे डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा नहीं दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा एंड आई विल चेक यू फर्स्ट. सो फॉर अ वीक ही चेक्ड मी, ही चेक्ड माई ट्राइसेप मसल. आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट डे था और 2.5 kgs के मैंने डंबल से इंक्लाइन बेंच प्रेस करना था और मेरे हाथ से जो है वो राइट हैंड से डंबल गिर गया. मेरे मुंह पे वो गिरा था और उन्होंने अपना हाथ मार के डंबल नीचे रख दिया. और आई रिमेंबर दैट डे ही स्टूड मी अप और उन्होंने मुझे पेप टॉक दी आधे घंटे की, जिसमें उन्होंने मुझे एक स्पेसिफ़िक चीज़ मुझे अभी तक याद है. वो कही कि जो माज 9 to 5 बाहर होता है वो एक डिफरेंट माज होना चाहिए और जो एक माज जिम के अंदर आता है उसके फेस पे एक एग्रेशन, एंगर होना चाहिए. आई नीड दैट पर्सन टू बी अलाइव. इधर मुझे एक स्लॉपी स्लीपी माज नहीं चाहिए. एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, नाउ आई कैन ईजिली लिफ्ट 25 kgs फ्रॉम माई राइट हैंड. So it's just not about going to the gym, have protein, have carbs, have a good diet और आप physically fit हो जाते हो. आपकी mental health बहुत ज़्यादा matter करती है. And this trainer helped me a lot to build my mental health and my physical energy. From 5 push-ups to 50 push-ups, from 0 squats to 300 squats to 350 squats. For me it was a tough journey पूरे एक साल की. ऑब्वियसली जिम में भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि वो देखो इसको तो कुछ भी नहीं आता है ऑल दैट. बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड अ लॉट और एक साल में इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी. ऑल्सो ये मैंने अपनी पूरी जर्नी बता तो दी है, बट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ के जस्ट टू शो ऑफ कि आई वाज दिस, नाउ आई एम हेयर. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल और यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक कम्युनिटी भी है डिसेबल्ड पीपल के लिए, मेंटली एंड फिज़िकली पीपल हु आर चैलेंज्ड. सो दिस इज़ फॉर दोज हु आर इन द डार्क राइट नाउ, हु डोंट हैव एनीवन टू लुक अप टू. ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि अभी वक्त जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है और ये वक्त गुजर जाता है. मेरा वक्त भी गुजरा है और इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. क्या आज हम एक जर्नी में जाएंगे और कल हम हील हो जाएंगे. It takes a lot of time. It can take 6 months, it could take years, but the point is to never give up. The point is to always fight for yourself, for your right. The society, everything that is coming against you, you need to fight. और हमेशा जो है वो अपने एक जज्बा और जुनून के साथ आपने फ़ाइट करनी है. एक दिन भी आपने जो है वो विदाउट अ फाइट नहीं जाना. And I remember this quote, I read it when I was going through my journey. The quote was, 20 years from now on, you will be disappointed by the things you didn't do and the things you did. So आज से 20 साल बाद आप वो चीज़ें रिग्रेट करेंगे या उन चीज़ों में डिसअपॉइंट करेंगे कि यार काश मैं वो कर लेता, काश मैं जिम चला जाता, काश मैं ट्रेनिंग कर लेता, काश मैं कार्डियो कर लेता, तो आज मैं एक बेहतर इंसान होता. तो ये जो काश का लफ्ज़ है ना, ये आज से 20 साल बाद आपको इंटरनली बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा. तो टुडे इज़ द डे, टुडे इज़ द टाइम where you work on yourself, you forget the society, you forget everyone, forget your fairy godmothers. बस आप अपने ऊपर काम करें, आपके जो भी मसले मसाइल हैं, you will heal and you will come out as a stronger person. So guys, this is my this journey. Now I'm expecting from you that you are going to show the world that this was you and now this is you. So never give up, push yourself, go through the roofs and be the best of yourself.